हेलो फ्रेंड्स, राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनरल टर्म को जानेंगे। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a पर पावर n। ठीक, तो आप जानते हैं किस तरह इसको निकालते हैं। x प्लस a पर पावर n अगर पूछें तो आप क्या लिखते हैं, NC0। ठीक, फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस, तो n-0। सेकेंड टर्म में क्या होता है, a पर पावर r, यही प्लस फिर क्या हो जाएगा, NC1 x पर पावर, ये दोनों का डिफरेंस, n-1 इंटू a पर पावर 1 प्लस फिर क्या आ जाएगा, NC2 x n-2 इंटू y है, y की जगह क्या है, a पर पावर 2, ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, सो ऑन। तो लास्ट क्या आ जाएगा, NCn x पर पावर n-n इंटू a पर पावर n। ठीक है, तो इस तरह हम ये टर्म को लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या है, ये मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म हुआ, ये कितना है, सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये एन टर्म हुआ। ठीक है, जिस तरह आप एपी में क्या करते हैं, एपी में जनरल टर्म को निकालते हैं, उसी तरह अब हम बाइनोमियल थ्योरम में भी जनरल टर्म को हम निकालें। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या देखने को हमको मिला, TR+1। कहने का मतलब हुआ, अगर फर्स्ट टर्म है तो उसमें r का वैल्यू जो हम बैठाए क्या हुआ, एक कम हुआ। फर्स्ट टर्म है तो 0 से स्टार्ट हुआ, सेकेंड टर्म है तो 1 से स्टार्ट हुआ। अगर r+1 कर दें तो ये क्या होगा, r+1 से एक कम, तो क्या होगा, r होगा। ठीक है, तो चलिए उसी को हम लिखते हैं, क्या आ जाएगा, NCR फर्स्ट टर्म मतलब x पर पावर ये दोनों का डिफरेंस इनटू सेकेंड टर्म जो है क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, थर्ड है तो 2, एक कम, इसमें एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही मेरा क्या हुआ, जनरल टर्म हुआ। ठीक है, तो इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आपसे अगर पूछे कि T5 यानी फिफ्थ टर्म कितना होगा, तो आप इसको क्या करेंगे, इस तरह लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखिएगा, T4+1, देखिए 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह आप इसको आप तोड़कर इस तरह सजा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ प्रॉब्लम को लेते हैं, किस तरह ये सॉल्व हम करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रॉब्लम को हम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है मेरा x² -1/x पर पावर 12। ठीक है, कह रहा है इसका फाइंड जनरल टर्म, फाइंड जनरल टर्म, कह रहा है कि इसका जनरल टर्म आप लिखिए। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है T12 कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 12 जो है क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, T12 हमको निकालना है,
यानी देखिए इसमें T12 अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है, जनरल टर्म, तो क्या कर रहा है, इसका जनरल टर्म निकालिए, T12 नहीं कर रहा। अगर इसका पूछने का होता तो कहता है इसका 12 टर्म क्या होगा, तो इसका जनरल टर्म निकालना, तो क्या आ जाएगा, NC0, n का क्या है, यही है n के जगह पे 12 है, 12 बैठा देंगे, 12C, r का वैल्यू, r मतलब इसमें r का वैल्यू पूछता फिफ्थ टर्म, तो यहाँ फिफ्थ हो जाता, लेकिन नहीं है तो क्या है, r, ठीक, इनटू क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो है उसमें क्या देना है, इस दोनों का डिफरेंस 12 माइनस r इंटू, ठीक, सेकेंड टर्म ये देखिए प्लस के रूप में, तो इसको हम प्लस और माइनस के रूप में इसको ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस माइनस 1/x, इस पर पावर चढ़ा दीजिए 12, ठीक, ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, माइनस 1/x पर पावर कितना हो जाएगा, r, ठीक है, यही जनरल टर्म हो गया, इसको तोड़ दीजिए, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो 12CR इंटू एक्स पर पावर 24 माइनस 2R इंटू माइनस 1 पर पावर R इंटू एक्स पर पावर, ये चीज ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव माइनस R, ठीक है, तो यह 12CR इंटू एक्स पर पावर 24 माइनस, ये दोनों को एक साथ जुट जाएगा, 3R इंटू माइनस 1 पर पावर R, यही आपका जनरल टर्म हुआ, ठीक है, चलिए आगे देखिए इसका, चलिए देखिए एक और लेते हैं, x माइनस 3/x स्क्वायर पर पावर 10 है, कहता है फाइंड जनरल टर्म, ठीक, उसी तरह प्लस ले लेते हैं, क्या जनरल टर्म, ठीक, इसका कहता है जनरल टर्म निकालिए आप, तो जनरल टर्म निकालने की क्या बात है, क्या होता है NCR, n की जगह क्या है 10 है, तो क्या आ जाएगा 10CR, ठीक, 10CR, फर्स्ट टर्म में क्या होगा, इस दोनों का डिफरेंस 10 माइनस R, सेकेंड टर्म में क्या होगा, R, ए पर पावर R, यही हो गया जनरल टर्म, तो 10CR x पर पावर 10 माइनस R हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया इंटू 3 पर पावर R, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2R, ये कर दीजिए 10CR इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस 3R इंटू 3 पर पावर R, यही आपका क्या हो गया जनरल टर्म हो गया। अब देखिए इसी में क्या आएगा बात, ऐसा फॉर्म रहेगा, ठीक, तो इसमें पूछेगा वो कि इसका फिफ्थ टर्म कितना होगा, ठीक, जब आप फिफ्थ टर्म कीजिएगा तो इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो 11 कितना हो जाएगा, 11 टर्म तक तोड़ना पड़ेगा, ठीक, लेकिन क्या है कि अगर आप जनरल टर्म से इसको निकालते हैं तो फिफ्थ टर्म इसका कोफिशिएंट क्या होगा, ये सब मालूम हम कर सकते हैं, ठीक है, तो जनरल टर्म से ही इसको हम निकालना चाहिए, ठीक है, तो चलिए देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिक्स टर्म
in the expansion of x minus 1 by x पर पावर 10। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 बाय एक्स पर पावर 10। तो कह रहा है इसका जनरल टर्म यानी कि सिक्स टर्म क्या होगा, यानी कि इसको जब आप तोड़िएगा x प्लस a पर पावर n का टर्म तो कितना है 10 है, तो 11 टर्म होगा। 11 टर्म में कह रहा है कि सिक्स टर्म कितना होगा, तो आप बताइए उसको। ठीक है, तो देखिए जैसे आप निकालते हैं, जैसे लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस या 2ab 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसी फॉर्म में लिखते हैं। तो कह देगा इसमें सेकेंड टर्म कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम निकालते हैं किस तरह, पहले इसको देख लेते हैं तब ये बड़ा टर्म को हम देखेंगे कि है कि नहीं। देखिए तो हम लिखते हैं x प्लस वाई पर पावर 4। ठीक है, तो कहते हैं इसका हम पहले इसको तोड़ते हैं, x पर पावर 4 होगा, ये टर्म आगे आएगा, इसको लिख दीजिए, y पर पावर 0 हो गया, ये टर्म आगे आएगा, क्या जाएगा 4x क्यूब y1। ठीक, तो 12 हो गया, 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर 12 हो गया, 12 में 3 से डिवाइड, 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, 4x वाई क्यूब प्लस पे 1 है, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो x पर पावर 0 y पर पावर। तो देखिए 1 2 3 4 5 टर्म हुआ। अब इसमें कह देगा कि देखिए कि इस टर्म का वैल्यू कितना होगा 1 2 3 4, यानी फोर्थ टर्म कितना होगा, फाइंड द कह देगा क्या, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इसका। तो फोर्थ टर्म हमको निकालना है, T4 निकालना है। देखिए ये चीज आता है तो सही है। ठीक है, तो चलिए देखिए T4 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, T3 प्लस 1 कीजिएगा तो TR प्लस 1 के रूप में आ गया। ठीक है, तो इसमें R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, तो R का वैल्यू इससे पता चल गया, तो क्या होता है देखिए NC0 या NCR, यही है TR प्लस 1 का फॉर्मूला NCR होता है। तो क्या होता है NCR, N का वैल्यू कितना है 4CR, R मतलब 3 इंटू फर्स्ट टर्म में क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 3 इंटू सेकेंड टर्म जो है ये क्या होगा 3R। तो ये 4C3 का वैल्यू कितना होगा, तो 4C3 का वैल्यू निकालिए, 4C3 फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 1। NCR का फॉर्मूला क्या होता है NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इसी पे तोड़े हैं। फैक्टोरियल 4 तो 4 गुना 3 पर ब्रेक करेंगे क्योंकि 3 को कटाना है, तो 3 हो गया इंटू 1 यानी 4 हो गया, तो 4 से 3 का वैल्यू 4 हो गया इंटू x 1 हो गया इंटू वाई क्यूब। देखिए यही चीज आया, यही मेरा पता चल गया कि इस फार्मूला के माध्यम से कि कोई भी टर्म रहे तो हमको जानना है फिफ्थ टर्म कितना होगा, सिक्स टर्म कितना होगा, कोई भी एक्सपेंशन दिया है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए वही आ गया। ठीक है, तो इसी तरह इसको हम निकालना चाहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या है, कहता है सिक्स टर्म हमको निकालना है, T6 निकालना है। ठीक है, तो T6 को हम क्या लिख सकते हैं T5 प्लस 1, यानी R का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। तो क्या लिखेंगे NCR, N की जगह कितना है 10 है,
तो 10 CR, आर मतलब 5 इंटू, फिर क्या होता है फर्स्ट टर्म जो है उस दोनों का इस दोनों में डिफरेंस होता है, 10 - 5 इंटू ए पर पावर है तो -1/x पर पावर, ये दोनों ये आर मतलब 5। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 6 टर्म कितना होगा आप निकाल सकते हैं। तो 10C5 इंटू एक्स पर पावर 5 इंटू -1 पर पावर 5 करेंगे तो ये नेगेटिव ही होगा, इंटू एक्स पर पावर -5। ठीक है, 10C5 निकाल दीजिए तो ये दोनों कट गया तो कितना हो गया एक्स पर पावर 0, तो नेगेटिव ही 10C5, यही आपका जो वैल्यू होगा निकाल दीजिए, यही आपका 6 टर्म होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो कट ही गया, एक्स पर पावर 0 हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया इसका, तो यही वैल्यू हुआ। ठीक है, ये चीज देखिए क्या है, x - 1/x, ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी को कांस्टेंट टर्म अगर निकालने का बात हो तो इस टर्म अगर रहे तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म को हम आगे बताएंगे किस तरह निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा सम को देखते हैं। Find the fifth term of the expansion of a/3 - 3b पर पावर 7। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है फिफ्थ टर्म, सेम वही सवाल है, अगर प्लस करने का मन है तो प्लस कर दीजिए। ठीक, कह रहा है कि इसका एक्सपेंशन निकालिए, फिफ्थ टर्म कितना होगा। ठीक है, तो चलिए T5 वह पूछ रहा है कितना होगा। T5 को हम T4 + 1 लिख सकते हैं, R का वैल्यू पता चल गया 4 होगा। तो देखिए इसमें क्या है NCR, N का वैल्यू कितना है 7CR, R मतलब 4। फर्स्ट टर्म मतलब a/3 पर पावर, ये दोनों का डिफरेंस 7 - 4 इंटू सेकेंड टर्म क्या होगा R मतलब 4। ठीक है, तो 7C4 a/3 पर पावर 4 - 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3b पर पावर 4। इसी को सॉल्व कर दीजिए तो आपका फिफ्थ टर्म पता चल जाएगा। ठीक है, यही देखिए इससे क्या होगा, आप जनरल टर्म से निकाले फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म तो आसानी रहेगा, अगर इसको एक्सपेंड करके कीजिएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। Find the coefficient of x पर पावर 5, फर्स्ट है x + 3 पर पावर 9, और दूसरा है x + 3 पर पावर 8। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब इसमें कह रहा है कि अगर आप फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 5, इसका x पर पावर 5 जो है यानी कोई टर्म होगा x पर पावर 5, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं गुणांक क्या होगा, इसका गुणांक क्या होगा। जैसे कह देते हैं 5x², तो कह देंगे x² का गुणांक कितना होगा 5। ठीक है, तो वही चीज में पूछ रहा है कि x पर पावर 5 का या तो 4 टर्म हो 5 टर्म हो या कुछ भी हो, तो उसका गुणांक कह रहा है कोफिशिएंट कितना होगा। तो वही चीज हम निकालेंगे, किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फर्स्ट
तो क्या है x प्लस 3 पर पावर 9, तो x प्लस 3 पर पावर 9 है, तो कह रहा है इसका x पर पावर 5 का कोफिशिएंट कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें क्या है। सबसे पहली बात इसका हम जनरल टर्म को लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टी आर प्लस 1 बराबर टी आर प्लस 1 बराबर क्या होगा एन सी आर 9 सी आर। ठीक, आर का तो वैल्यू दिया नहीं। फर्स्ट टर्म में क्या है, ये दोनों का डिफरेंस 9 माइनस आर। ठीक, सेकेंड टर्म क्या होगा आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आप इसको दो तरीका से सोच सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें अगर आपसे पूछे x पर पावर 5, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 9 में अगर हम 4 को माइनस कर दें तो ये 5 वाला टर्म आ जाएगा। ठीक है, या आपसे अगर पूछ दे x पर पावर 6 कितना होगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 7 या 6, तो आप क्या कीजिएगा तुरंत 9 में इसको माइनस कर दीजिएगा, तुरंत वह पता चल जाएगा कि r का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, या ये 9 माइनस आर, ठीक, देखिए x पर पावर है, ये भी x पर पावर है, बराबर इक्वल टू 5 के कर लीजिए। ठीक है, तो 9 माइनस 5 बराबर आर, तो यानी आर का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया। वहीं पे हम आर का वैल्यू रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 सी आर का वैल्यू 4 x पर पावर 9 माइनस 4 इंटू 3 पर पावर 4। ठीक, 9 सी 4 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू एक्स पर पावर 5। देखिए x पर पावर 5 आ गया, यही आपका कोफिशिएंट हो गया। इसको सॉल्व कर दिए, यही कोफिशिएंट हो गया। 9 से 4 निकाली, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 5 हो गया। कितना हो गया 9 8 7 6 5। ठीक, 5 पर ब्रेक कर दीजिए, हम 5 है 4 3 2 फैक्टोरियल 5, ये और ये टर्म कैंसिल। देखिए 2 से 3 हो गया, 3 3 कैंसिल, 4 से 2। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो कितना हो गया 18 गुना 7 गुना 81 x पर पावर 5, इसको आप गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट हो गया x पर पावर 5 का, इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे सवाल को लेते हैं, इसी तरह बनाना है सबको। चलिए देखिए क्या है, x प्लस 3 पर पावर 8, कहेंगे इसका x पर पावर 5 का कोफिशिएंट कितना हो। तो आप क्या कीजिएगा, पहले इसका जनरल टर्म लिखिएगा, NCR मतलब 8CR इंटू फर्स्ट टर्म 8 माइनस आर इंटू फिर 3 पर पावर आर। तो आप क्या कीजिएगा 8 में 5 को घटा दीजिए, 3 हो गया, तो यही आर का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो देखिए इसको आप 8 माइनस आर इक्वल टू 5 कर दीजिए, 8 माइनस 5 बराबर आर, यानी 3 बराबर आर, यही आपका आर का वैल्यू आ गया। तो इस आर का वैल्यू इसमें रख दीजिए, 8 यानी x 8 माइनस 3 इंटू 3 पर पावर 3, 8 से 3 इंटू 3 पर पावर 3 x पर पावर 5, यही आपका क्या हो गया कोफिशिएंट हो गया x पर पावर 5। तो ये इसको आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यही आपका कोफिशिएंट निकालने का किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब क्या है, कह रहा है फाइंड ए इफ द 17th and 18th terms of the expansion 2a per power 50 are equal। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, कहता है ए का वैल्यू निकालिए आप। 17 और 18, 17 एंड 18 टर्म जो है ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इस एक्सपेंशन पर इक्वल है, यानी 17 टर्म बराबर 18 टर्म को इक्वल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कर रहा है ए का वैल्यू निकालिए। ठीक है, यानी इसका जब टर्म करेंगे, यानी पहला टर्म दूसरा टर्म, यानी 17 टर्म और 18 टर्म आपस में कर रहा है, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तब कहता है ए का वैल्यू आप निकालिए। तो चलिए देखिए क्या कीजिएगा, टी 17 इक्वल टू टी 18 ये होगा। ठीक है, इसी को आगे बढ़ते हैं लेके, टी 17 को 16 प्लस 1 लिख सकते हैं, टी 18 को आप 17 प्लस 1 लिख सकते हैं। चलिए आप आर का वैल्यू पता चलिए। ठीक है, तो क्या आता है एनसीआर, तो 50 CR, आर मतलब 16। फर्स्ट टर्म ए है, ए पर पावर कितना 50 माइनस 16 इंटू सेकेंड टर्म ए पर पावर 16, ये होता है आर, इक्वल टू फिर क्या होगा 50C 17 आर का वैल्यू ये है। फर्स्ट टर्म 50 माइनस 17, ठीक है, इंटू सेकेंड टर्म 17, इसको सॉल्व कीजिए तो एक वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए सॉल्व कीजिए, 50C 16 इंटू 2 पर पावर 15 में 16 को अब घटाना है तो कितना आ जाएगा 434। ठीक है, इक्वल टू 50C 17 इंटू 2 पर पावर 33 इंटू ए पर पावर 17। क्या कीजिए आप इसको सॉल्व कीजिए, डिवाइड में कर दीजिए, 50C 16 बाय 50C 17 इंटू 2 पर पावर 34 इंटू 2 पर पावर 33 बराबर ए पर पावर, यहाँ पे ए नहीं लिखे हैं, ए पर पावर 16 इक्वल टू ए पर पावर 17 बाय ए पर पावर, यानी ए को एरिया कर दिए और कांस्टेंट टर्म को एरिया कर दिए। ठीक है, चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व किए तो आ गया ए पर पावर 17 माइनस 16 ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बस ए का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया फैक्टोरियल 50 बाय फैक्टोरियल 16 बाय फैक्टोरियल 50 माइनस कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 पर पावर, इसको ऊपर ले जाएगा 2 पर पावर 1 बाय फैक्टोरियल 50 बाय फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 50 माइनस 17, ठीक, इंटू तो ये तो ऊपर कर दिए इक्वल टू ए। ठीक है, चलिए देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया तो ये टर्म ऊपर चले जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा। तो कितना हो गया 2 इंटू
फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल, इसमें इसको क्या कीजिए, घटाइए, तो कितना हो जाएगा 33 बाय फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 34 बराबर 1। ठीक है, 2 इंटू ये है क्या है 17 है, तो इसको आप 16 पर ब्रेक कर दीजिए, तो 17 इंटू 16 पर ब्रेक, इसको वही रहने दीजिए, बाय 16 को 16 रहने दीजिए, इसको 34 गुना 36 बराबर ये हो गया। देखिए ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, ये हो गया 17 कट गया पूरा टर्म, यानी a का वैल्यू कितना हुआ, a बराबर 1, यही इसका वैल्यू हो गया, a का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे कितना था 17। ठीक है, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद पड़े तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें आप अपनी परेशानियों को बताएं, तभी हम आपकी परेशानियों को सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।